अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, जैसे ही रमज़ान मुबारक आता है तो फलों और सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है, आटे और चीनी की कीमतें भी बढ़ जाती हैं या उनकी किल्लत हो जाती है। इस दफ़ा क्या देख रहे हैं जनूबी पंजाब में हम कि इस दफ़ा क्या मार्केट है सब्ज़ियों और फलों की, और फिर जो अशिया सर्फ़ हैं क्या वो लोगों को आसानी से सब्सिडी जैसे कहा जा रहा है कि हुकूमत ने ऐलान किया यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए कि उनको मिलेगी, क्या ये सब मैसर होगा? जो महंगाई का तूफ़ान इस एक महीने में उठता है वो इस दफ़ा कहीं थम भी पाएगा या नहीं? यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जोनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन जनूबी पंजाब के हवाले से। उनकी पूरी ज़िम्मेदारी है जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं उन पे अशिया सर्फ की मैसर होना और सस्ते दामों में मैसर होना। इमरान ज़फ़र गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद आराई साहब जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में बिज़नेस करते हैं और ख़ास तौर पे फलों और सब्ज़ियों के हवाले से हम उनसे बात करेंगे कि क्या रहती है मार्केट, वो क्या इस सीज़न में इस महीने में देख रहे हैं जबकि चंद दिन ही बाकी रह गए हैं पहले रोज़े में। तो सबसे पहले इमरान ज़फ़र गिलानी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। हुकूमत बड़ा ऐलान कर रही है कि और दावा कर रही है कि इस दफ़ा जो है हम सब्सिडाइज रेट्स पे लोगों को अशिया सर्फ देंगे। क्या प्लान है जनूबी पंजाब में, आपके पूरे जोन में क्या प्लान किया आपने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमशेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ इस आपके प्रोग्राम की वसातत से आवाम तक, जनूबी पंजाब के लोगों तक अपने महकमे की स्ट्रेटजी और प्लानिंग जो है ना ख़ासूसन ये रमज़ान के सिलसिले में बता सकूँ। अब इसमें मैं ये अर्ज़ करूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने एक हिस्टोरिकल सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स पे दी है जो कि 7.8 बिलियन से ज़्यादा की है। आज तक यूटिलिटी स्टोर्स की तारीख़ में इतनी बड़ी सब्सिडी कभी नहीं दी गई और ये 35 दिन का पैकेज है जो कि 35 दिन तक रहेगा। और इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूं कि ये जनूबी पंजाब हमारा जो है इसमें हमारे जोन में 8 रीजन्स पर मुश्तमिल है जिसमें मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, देरा गाजी खान, राजनपुर का एरिया भी इसमें आते हैं, लिया है, खानेवाल है, विहाड़ी, भावलनगर और भावलपुर लोधरा, ये सारा एरिया जो है ना ये 8 रीजन्स पर मुश्तमिल है। तो इसमें इस सिलसिले में थोड़ा सा ये भी गोश गुजार करूँगा कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टोर्स हैं जो कि दही इलाकों में भी और शहरी इलाकों में भी दो टोटल मिला के हैं वो 536 हैं जो ऑपरेशनल है। 536 स्टोर्स हैं। इसमें हमारी 5 सुपर मार्केट्स हैं जो कि दूसरे अपना सुपर मार्केट्स के पाए की हैं। इसमें हमारे पास 52 मिनी मार्केट्स हैं जो कि उससे छोटी सी ज़रा कम उसमें होती हैं और 479 कन्वीनियंट स्टोर्स हैं। तो ये टोटल हमारा जो यहाँ पे ऑपरेशनल हो रहा है वो 536 नंबर ऑफ़ स्टोर्स के साथ हम साउथ पंजाब में जो है ना इस इंशाल्लाह सब तक ये अशिया ज़रूरत पहुँचाएँगे। और इसके साथ साथ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि न सिर्फ ये, एक तो आपके सामने है कि कोविड का थ्रेट भी बहुत ज़्यादा है और लास्ट ईयर भी यूटिलिटी स्टोर्स ने आवाम की बहुत खिदमत की है और एक रिलीफ यानी कि लोगों को पहुंचाया है। इस दफ़ा मैं आपको ये भी अर्ज़ करूं कि इन 536 स्टोर्स के साथ साथ हम 20 मोबाइल स्टोर्स भी ऑपरेशनल हैं, यानी कि ये 536 एड अप हो जाएंगे प्लस 20 मोबाइल स्टोर्स में। मोबाइल स्टोर्स के मैं ये बताऊं कि 5 तो हम मुल्तान में चला रहे हैं। ये उन जगहों पे होंगे जहां पे हमारे स्टोर्स नहीं हैं ताकि लोगों को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े और कोविड से भी वो महफूज रहे और उनके डोर स्टेप्स तक यानी कि हम अशिया ज़रूरिया पहुंचा सकें। सही। तो आप जो बात कर रहे हैं एश्योरेंस क्या है कि फोकस कौन सी अशिया पर है कि ये यूटिलिटी स्टोर्स पे मैसर हों, और जो सब्सिडी ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से दी गई है वो किन अशिया पर है और उसकी यकीनी कैसे आप बनाने के हवाले से आपने प्लान बनाया? जी मैं इसमें इसके बारे में अर्ज़ करूंगा। आपके सामने है कि जो किचन में ज़्यादातर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसमें आटा है, चीनी है, घी है, कुकिंग ऑयल है, दालें हैं, चावल है, रमज़ान के हवाले से बेसन है, खजूरें हैं, शरबत हैं, स्कॉशें हैं, मसाला जात हैं
और अपना टेट्रा पैक मिल्क है, सर ये मेन यानी कि सब्सिडी इन आइटम्स पर है। और इसका भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जैसे शुगर इस वक्त हमारे पास पूरे पाकिस्तान में 68 रुपीज़ की पर केजी अवेलेबल है, सही जबकि यहाँ मुल्तान में आप मार्केट में इसका तजिया कर लें, एनालिसिस कर लें, सर्वे कर लें, 105 तक यानी कि 1 किलोग्राम चीनी अवेलेबल है। सही तो हम 68 में यानी कि पूरे साउथ पंजाब में और इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। सही इसी तरीके से आप आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे, घी पे। सर अब घी जो है ना जी, वो मार्केट में जो यानी कि इतने क्वालिटी एश्योरेंस वाले नहीं हैं, वो 170 से में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। सर वो 260, 270 और 300 से भी ऊपर मार्केट में घी अवेलेबल है। सर जबकि हमारे पास जो घी है अपना 170 रुपए का 1 केजी है। सर और ये जो यानी कि नेशनली PSC QA के स्टैंडर्डाइज जो उनको मीट करते हैं, उनसे हम ले रहे हैं। जैसे डालडा है, जैसे इफ़को पाकिस्तान है, इन सब से हम ले रहे हैं। सर क्योंकि एक कंपनी जो है ना, वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरे पाकिस्तान की पूरा नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है। तो ये 170 में घी यानी कि मार्केट में 270-100 रुपये केजी का घी का डिफरेंस आ रहा है। सही है। आटा इसी तरीके से 20 किलो हमारे पास 800 रुपये का है। आटा बड़ा इशू है, हम इस पे आते हैं कि इस दफ़ा यूटिलिटी स्टोर्स पे आटे की क्या आपकी तय किया है, किस अंदाज़ में लोगों को मैसर होगा स्टोर्स पे सस्ता। लेकिन उससे पहले हामिद अराइन साहब, इससे पहले कि हम अशे सर पे बात कर रहे थे, लेकिन जो एक और अहम चीज़ रोज़ाना घर उसके बगैर चल ही नहीं सकता कि अगर वहाँ पे फल और सब्ज़ी ना हो। आप क्या समझते हैं कि एक तासुर ये है कि जैसे ही रमज़ान मुबारक आता है, ख़ासतौर पर पहले रोज़े से 2 दिन पहले से महंगाई बढ़ना शुरू, अब महंगाई बढ़ जाती है। नंबर 1 ख़ास तौर पे फलों के हवाले से भी यही है, सब्ज़ियों के हवाले से भी यही है, और नज़र भी आ रहा है जो हम अगर शीट्स देखते हैं कि उसके ऊपर क्या निज़ाम है। तो कि क्यों होता है, आप ख़ास तौर पे किस तरह चल रहा है? क्या चीज़ें किल्लत हो जाती है, या रेट बढ़ जाता है, या परचून फ्रेश रिटेलर है वो बढ़ा देता है, क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जमशेद रिजवानी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया और ये हमें प्लेटफार्म दिया अंजुमन आड़तियान की तरफ से कि हम इस चीज़ की निशानदेही करें कि रमज़ान पैकेज के हवाले से हम आवाम को रिलीफ देने के लिए एक हिकमत अमली बनाई है ताकि सस्ती से सस्ती चीज़ें आवाम तक के पहुँचाई जा सकें। तो इस सिलसिले में हमारा 2-3 रोज़ पहले एक अंजुमन आड़तियान का सब्ज़ी मंडी में इजलास हुआ और उसमें हमने ये फ़ैसला किया है, उसमें एक हमारे सदर हैं हाजी आजम साबरी साहब, उसकी सदारत में ये फ़ैसला हुआ है कि रमज़ान के अंदर में मुल्तान की आवाम के लिए सस्ती से सस्ती चीज़ों को मुहैया किया जाए ताकि ये जो महंगाई की बढ़ती हुई शरह है इसको गरीब आवाम के ऊपर बोझ ना डाला जाए, इसको कम से कम किया जाए। जितना हमारे बस में है उससे कई गुना बढ़ चढ़ कर भी हम आवाम को सस्ती चीज़ें मुहैया करने के लिए इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये भी बात बताना ज़रूरी समझता हूँ, जैसे गिलानी साहब ने बताया है, हालांकि हुकूमत पाकिस्तान ने यूटिलिटी स्टोर पे तो सब्सिडी दी है, लेकिन हमारी सब्ज़ी मंडियों की एशिया के ऊपर किसी चीज़ पे कोई सब्सिडी नहीं दी गई। उसके बावजूद भी हम मंडी से मुताल्लिक़ जितनी भी सब्ज़ियात हैं, फल हैं या दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में रोज़ेदारों को सस्ती चीज़, सस्ते फ्रूट मुहैया किया जाए। लेकिन तो अगर हम अमलन देखें तो कुछ चीज़ें पिछले 1 हफ़्ते में ही महंगा होना शुरू हो गई, जैसे आलू है, अदरक है, गाजर है, पालक है, सेब है, केला है, मतलब ये तो फ़र्क आना शुरू हो गया है। क्या इशू है, आप समझते हैं डिमांड और सप्लाई, या कुछ चीज़ें रोकी गई हैं? इनमें से तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे फल। सर यूँ ही रमज़ान शरीफ आता है, सब्ज़ी हो या फ्रूट हो, वो हर घर की ज़रूरत बन जाती है। इसमें सबसे बड़ा इशू होता है डिमांड और सप्लाई। अगर हमें मंडी के अंदर 10 ट्रक डेली के चाहिए, अगर वो 10 ट्रक आएंगे तो हमारी डिमांड पूरी होएगी। अगर वो 5 रह गए तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ शॉर्टेज में चली जाएगी, हम वो सप्लाई पूरी नहीं कर सकेंगे, लेकिन लोगों की ज़रूरियात तो होगी, लोगों ने हर हाल में ख़रीदना, जिसकी वजह से वो महंगाई की तरफ जाएगी। लेकिन अंजुमन आड़तियान ने ये तहिया किया हुआ इस मरतबा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई को अपनी डिमांड के मुताबिक मुहैया करें, मंगाई।
सही है, लेकिन जो बात है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोल्ड स्टोरेज में रख के स्टॉक की गई होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता निकलती हैं। तो जो स्टॉक की गई इस तरह की सब्ज़ियाँ और फल हैं, वो ख़ुद ब खुद एक शॉर्टेज क्रिएट की जाती है, फिर उसके बाद आपको कीमत बढ़ानी पड़ती है। तो फ़ायदा ये जो है ग्रोअर को मिलता या नहीं मिलता, फार्मर को मिलता नहीं मिलता, लेकिन जो दरमियान में जो कारोबार करने वाला है, अब दरमियान में कोल्ड स्टोरेज खुद एक आ गया, उसका एक्सपेंस ज़रूर अपनी जगह पर है, लेकिन ये तो चीज़ें मैनेज होती हैं ना, फिर इसको कैसे आप देख रहे हैं? असल में रिजवानी साहब देखें ना, जो सेब की आइटम है सर बिल फर्ज किया, वो सेब अगस्त से लेकर नवंबर तक कोल्ड स्टोरेज में जाता है। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी 3 से 4 माह होती है, और वो जब वो अगस्त और नवंबर तक जो सेब कोल्ड स्टोरेज किया जाता, वो हमने पूरे साल सर्कुलेशन में रखना है, पाकिस्तानी अवाम को सेब देना है। जो पाकिस्तान का सेब पूरे दुनिया के अंदर सबसे जायके के लिहाज से सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगर वो स्टोरेज ना किया जाए तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ सेब नायाब हो जाएगा। नंबर 2 बात, अब ये 4 महीने से मुसलसल अवाम को सेब निकाला जा रहा है, सेब फराम किया जा रहा है, लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, लोग इसको कम से कम रेट पर खा रहे हैं। अब क्योंकि ये 4 माह हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, सेब को स्टोरेज हो गए, वो दिन ब दिन कम हो रहा है, क्योंकि नई फसल आने में अभी 4 से 5 माह बाकी हैं। तो हमने ये 4 माह का दौरानिया उसी कोल्ड स्टोर में जो सेब रखा हुआ है उसी से पूरा करना है, ताकि लोगों की ज़रूरत को भी देखा जाए और अपने स्टॉक को भी मद्देनजर रख के फैसले किए। फिर वही दोबारा वापस आऊँगा आपको फिर तंग करूँगा अपने सवाल से कि बहरहाल इस जो सीज़न है जिसको कहते हैं कि रमज़ान उल मुबारक खुद मुक़द्दस महीना है, पूरी दुनिया में मजहबी त्यौहारों से पहले चीज़ें सस्ती होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ महंगी हो जाती हैं। तो ये जो इस वक्त सेब है, क्या रमज़ान उल मुबारक में कुछ सस्ता रखा जा सकता है? आप जो कोल्ड स्टोरेज के लोग हैं, जो ये कारोबार करते हैं, उनसे कोई अंजुमन आरतियान या वो बात करने को तैयार है कि कमाएं मुनाफा, लेकिन मेहरबानी करें थोड़ा ही कर दें, 1 महीने के लिए ही सही। इस मरतबा जी, अभी मैंने आपको पहले भी बताया जमशेद भाई, 2-3 रोज़ पहले जो मीटिंग हुई है उसमें हमने तमाम सेब के आड़ती हज़रात को बुलाया था सर। तो उनसे यही मशावरत की थी कि भाई ऐसा कोई लाए अमल बनाया जाए कि आपका कोल्ड स्टोर में रखा हुआ सेब भी बाहर आ जाए और लोगों तक के आपको रेट भी मुनासिब मिल जाए और महंगाई को कंट्रोल भी किया जाए, और आपने अपने ज़मींदार की कुव्वत को भी बर्दाश्त करना है। उनको देखना है कि आया कि वो लासिज में ना जाए। अगर हमारा ज़मींदार लासिज में जाएगा तो उससे बहुत से मसाइल पैदा होंगे। सही, लेकिन अगर कहते हैं मसाइल पैदा होंगे, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं, और कि क्या ये आर्टिफिशियल महंगाई है या वाकई डिमांड एंड सप्लाई को जेन्युइनली आप टैकल कर रहे होते हैं मार्केट में, इस पर बात जारी रखते हैं। लेकिन छोटा सा नाज़रीन एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं किस तरीके से जो ज़रूरी अजनास हैं, ख़ास तौर पर फल और सब्ज़ियां हैं या उनसे बनने वाला आटा है और चीनी है, तो वो किस हद तक आवाम को रमज़ान मुबारक में मैसर होंगी, किस हद तक इसका जो ग्रोअर है, फार्मर, उसको फ़ायदा पहुँचेगा, और आम आदमी को अब जबकि रमज़ान मुबारक है तो इसमें किस हद तक हुकूमत सोच रही है कि आवाम को ज़्यादा रिलीफ मिले और सस्ते दामों ये चीज़ें मैसर हों। ब्रेक पे जाने से पहले इमरान ज़फ़र गिलानी साहब बात कर रहे थे कि आटे के हवाले से सबसे अहम जो होता है, बड़ा सेंसिटिव सा है, समझा जाता है कि, और लोगों की डिमांड भी काफ़ी होती है और शिकायत भी उतनी होती हैं। आपका सिर्फ आटे के हवाले से क्या फ़ोकस है इन यूटिलिटी स्टोर्स पे कि वो किस हद तक मैसर होगा? जी जमशेद साहब, इस सिलसिले में ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे पास आटे का कोई शॉर्टफॉल नहीं है, और आटा हमारे पास 20 किलो का बैग 800 रुपये का अवेलेबल है जी। और इसकी क्वालिटी के लिए हमारे एक थर्ड पार्टी है जो कि इसकी रैंडमली स्टोर्स पे जाके उसके टेस्ट करती है, सैम्पलिंग करती है। तो उसमें मॉइस्चर, ऐश, ये सारी चीज़ें यानी कि वो देखी जाती हैं। इसमें क्वालिटी पे तो कंप्रोमाइज़ है ही नहीं। तो इसका तो यानी कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि यूटिलिटी स्टोर्स पे आटे की क्वालिटी जो है ना वो किसी तौर पर अपना कम हो या मार्केट उससे बेहतर हो।
लेकिन शिकायत तो आती रहती है ना कि शायद अच्छा आटा सप्लाई। डेफिनेटली शिकायत तो आती हैं, फिर आप क्या करते हैं? तो उसको हम अपना मिलों को फाइन करते हैं, उनको हम ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। सर, तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता कंप्रोमाइज क्वालिटी पे? सवाल ही पैदा नहीं होता सर, उसमें। देखें, अब हम खुद नहीं करते सर, क्वालिटी चेक, तो वो थर्ड पार्टी है, तो उन्होंने रैंडमली करना है, किसी को नहीं पता। सही है। मुझे नहीं पता कि किस स्टोर पे चेक करना है, किसी और को नहीं पता, उन्होंने रैंडमली करना है, अपना काम अपना करना है सिस्टम से। तो उसमें जिनकी क्वालिटी यानी कि वो ठीक नहीं आती, तो डेफिनेटली उनको अपना फाइन भी होता है, उनको अपना ब्लैक लिस्ट भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऐसा जितना यानी कि मेजर इशू सामने नहीं आया, क्योंकि फ्लावर मिल्स वालों को भी पता है कि इस पर कोई कंप्रोमाइज़ तो है ही नहीं। तो इस वजह से वो भी काफ़ी इस सिलसिले में काफ़ी मोहतात हैं और क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। सही। तो लेकिन आप ये बात कर रहे हैं ज़फ़र साहब, लेकिन मसला ये है कि आटे के हवाले से ही सबसे ज़्यादा शिकायत होती है। आटा, चीनी और चावल और घी, ठीक है जी, चार। आप फिर वही कह रहे हैं कि जो इन दिनों में सप्लाई होती है यूजुअली आपके स्टोर्स पे, और रमज़ानुल मुबारक में कितने % इंक्रीज़ होगा आपके अशे साहब को जो आप वहाँ रखते हैं? नेचुरली जो हमारी सेल्स यानी कि हैं, टारगेट्स हैं, वो 300 टाइम्स बढ़ जाती हैं। सर, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इस वक्त हमारे पास साउथ पंजाब में जो ये सारा स्टॉक है वो 3.25 अरब से ज़्यादा का अवेलेबल है इस वक्त? इस वक्त सर, आपने ले लिया हुआ है इस वक्त। और वो उसमें हमारे पास अपने वेयर हाउसेज़ में भी है, हमारे स्टोर्स पर भी 80% के करीब है, और साथ साथ आ भी रहा है। सर। तो इंशाल्लाह यानी कि ये अपना शॉर्टफॉल का तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा आंसर पैदा होगा। हाँ, उस वक्त ज़रूर हो सकता है, अब जब हम अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बढ़ना शुरू कर दें, अब अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा लें। लेकिन यहाँ पर देखें, ये आगे एक बहुत ही अहम महीना है, मुक़द्दस महीना है, माह रमज़ान है, जिसमें हमारा मज़हब हमें ये अपना तबलीग करता है कि इसार, कुर्बानी और इस तरीके से चलें। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि जब आप डिमांड ज़्यादा शुरू कर दें। सही। अगर एक घर की, एक फैमिली की रिक्वायरमेंट मंथ में 5 किलो शुगर है, तो अब वो स्टार्ट कर लें डिमांड, हम 50 kg इकट्ठा कर लें, तो वो जो लोग यानी कि जो ज़रूरतमंद हैं और तो रह जाएंगे। तो आपके चैनल की वसातत से मैं ख़ुसूसन ये आवाम तक भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स हैं, कि वो इस सिलसिले में हमारे साथ ताउन करें। 1 पैकेट चीनी का अगर ले लें, 2 पैकेट घी के ले लें, तो नेक्स्ट डे बेशक दोबारा ले लें, बिल्कुल सही। हमें कोई उसमें ममानत नहीं है। लेकिन कम अज़ कम देखें, ये सारी चीज़ें चलती हैं मैनुअल। हमने गोडाउन से, अपने वेयर हाउस से स्टॉक ट्रक्स पे भेजना है, उसकी पैकिंग होनी है, और उसके बाद फिर हमने स्टोर्स पे ऑफलोड करना है, वहाँ पे लोग आने हैं, लोगों ने आना है, उन्होंने लेना है। तो अगर इस तरीके से यानी कि अगर वो चल जाएंगे तो ये बहुत यानी कि अच्छा होगा। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको मज़ीद भी ऐड कर दूँ कि हमारे 536 तो ऑपरेशनल स्टोर्स हैं, साथ 200 हमारे फ्रेंचाइज स्टोर्स भी हैं। अच्छा। और यानी कि 20 मैंने मोबाइल स्टोर्स का भी आपको बताया है। तो इसमें इस वक्त मैंने आपको पहले ये बता दिया है कि 3.25 अरब से ज़्यादा की इन्वेंट्री हमारे पास इस वक्त है, इस वक्त मौजूद है। सही। और ये तो साथ overall साथ आ भी कितना रही आप है। समझते हैं कि ओवरऑल पूरे जोन में सिर्फ एक रमज़ान मुबारक में कितने एक का जो बिज़नेस है सेल होगी, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन लोगों को ख़रीद कर दे रही होगी सस्ते दामों, तो ये जो वॉल्यूम होगा ये कितना होगा आपके पास? स्टॉक तो आपने बता दिया कि आपके पास इतना पड़ा हुआ सर है। ये 3 अरब से ज़्यादा का है हमारा अच्छा, टारगेट। सही। और मैं तो जिस तरीके से यानी कि देख रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि हम शायद 4 अरब भी क्रॉस कर जाएँ। 4 अरब से क्रॉस कर जाएंगे। क्रॉस करते हैं। राइन साहब, हामिद राइन साहब वापस आते हैं आपकी तरफ। आपने हम बात करते, आपने कहा कि हम लोगों से बात करें, ख़ास तौर पर उनके साथ जो कोल्ड स्टोरेज के ज़रिए काम करते हैं, उन्होंने स्टॉक किया हुआ है, उन्होंने सस्ता फल या सब्ज़ी ख़रीदी हुई है। अब वो किस हद तक, आपको सबको पता होता है किस हद तक उन्होंने किस रेट पे ख़रीदा हुआ है और प्रॉफिट मार्जिन वो उन्होंने क्या रखा हुआ है। आप समझते हैं कि उस प्रॉफिट मार्जिन को कम कराने के लिए आपकी एसोसिएशन खुद, आप में से अक्सर आड़तियों के अपने कोल्ड स्टोरेज भी हैं, तो आप बात कर रहे होंगे? तो बिल्कुल जी, इंशाल्लाह हमने इस महंगाई को रोकने के लिए हमें आड़ती हज़रात ने किसी हद तक के यकीन दहानी कराई है
कि हम इंशाल्लाह हर चीज़ वाफर मिकदार में मौजूद है और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टोर्स में चीज़ें की हुई हैं वो निकालेंगे और सस्ती चीज़ें मुहैया करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ रिजवानी साहब मैं एक बात और बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान ने या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यूटिलिटी स्टोर को सब्सिडीज़ दी गई हैं, इसी तरह एक मंडी के ऊपर भी सब्सिडीज़ दी जाए। जो चीज़ें शार्टेज होने का हमें डर है ये हो जाएंगी, उन पे हम सब्सिडी दे के लोगों को सस्ती अशिया मुहैया करें और मंडी के हदूद के अंदर ही एक सस्ता बाज़ार लगाया जाए ताकि लोगों को उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और गरीब आदमी की वो रसाई भी मुमकिन हो सके और सस्ती से सस्ती चीज़ें माह मुबारक रमज़ान के महीने में उन तक के पहुँच सके। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुमकिन है, ये तो आपके अंजुमन आरतियान खुद भी कर सकती है, इनिशिएटिव ले सकती है कि ये आपने लगाया और ज़िला इंतज़ामिया से आप ताउन हासिल करें और जो आप रिलीफ दे सकते हैं कुछ लोगों को वो तो दे सकते हैं। किसी हद तक तो हमारी कोशिश यही होगी कि 90% हम अपने तौर पर लोगों को रिलीफ दें, लेकिन यहाँ पर बात फिर वही आ जाती है कि ये हुकूमत पंजाब की भी ज़िम्मेदारी है, जहाँ दूसरी चीज़ों पर सब्सिडीज़ दे रही है वो इस मामले में सब्ज़ी मंडियों को भी मद्देनज़र रखे और सस्ते बाज़ार मुहैया करे, उन्हें सब्सिडीज दी जाएँ। जो चीज़ें महंगी हो रही हैं वो डिमांड और सप्लाई का बाइस बन रही हैं। हमारी डिमांड ज़्यादा है और हम तक के उसकी सप्लाई कम आ रही है, ताकि वो सब्सिडी जब अंजुमन आड़तियान के पास मौजूद होगी कि उसका इस्तेमाल करते हुए हम उस डिमांड को पूरा करें। लेकिन अगर हम देखें तो कोल्ड स्टोरेज मालकान के हाथ में तो कुछ है ना, मार्केट को मैनिपुलेट वो कर सकते हैं। आप समझते हैं या नहीं? आप हमारी जो मार्केट कमेटी है उसका रोल आपके साथ किस हद तक कोऑर्डिनेटेड है? देखो जी, जो कोल्ड स्टोर्स में माल रखे होते हैं, असल में रिजवानी साहब ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो आड़तियों के नहीं होते माल, वो ज़मींदार के खुद के होते हैं। कुछ अपने भी होते हैं, कुछ हम लोगों से मुख्तलिफ लोगों ने ख़रीद के जो स्टॉक करते हैं उनका नफ़ा या नुकसान करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्होंने अपनी रूटीन के हिसाब से यही माल निकालना है। अगर व्यापारी हज़रात जो ज़मींदार हज़रात हैं वो हमें कहेंगे कि हमारा ये सेब इस वक्त निकाल कर मार्केट में सेल किया जाए तो हम उसके पाबंद है, अदरवाइज़ हम ज़बरदस्ती किसी का माल सेल नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब है कि इंतज़ामिया तो कह सकती है ना उनको। हाँ, मैं तो बार बार ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि इंतज़ामिया हमसे रब्ता करे, हम इसके लिए एक लाएअमल बनाते हैं, उनसे मशावरत करते हैं। जहाँ इंतज़ामिया को हमारी ज़रूरत है हम उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, जहाँ हमें इंतज़ामिया की ज़रूरत है इंतज़ामिया हमारे साथ ताउन करे। आप कहते हैं ताउन करें, इसके ऊपर कभी बात हुई है या नहीं? इसके ऊपर बात करते हैं दोबारा, लेकिन आपसे ज़फ़र साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं। एक फलों की जब बात हो रही सब्जियों की, तो एक आपने ख़ुद भी एक नशद नाम लिया कि खजूर आपके यहाँ भी मैसर होती है, खजूर पे भी सब्सिडी है और किस हद तक है? जी, खजूर पे भी सब्सिडी है और इसके साथ जो मेन है बेसन है। अब बेसन का मैं आपको बताऊं कि बेसन मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि यूटिलिटी स्टोर से बेसन, बेहतर बेसन आपको पूरे मुल्तान में, पूरे जनूबी पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। दवा आप क्यों कर रहे हैं? ये दवा इस वजह से करता हूँ कि हम लोग बारीक दाल चना खुद मंगवाते हैं। अच्छा। हमारी चक्कियाँ, अपनी बेसन चक्कियाँ लगी हुई हैं, तो उसमें मिक्सिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस वजह से मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारा जो क्वालिटी का जो बेसन है वो बीटेबल नहीं है, मैचेबल नहीं है उसका। तो इसमें इसके साथ मैं आपको अपने मौजूद कस्टमर्स को, व्यूअर्स को ये भी गुजारिश करूँगा कि यूटिलिटी स्टोर पे 2 नंबर चीज़ का तो सवाल ही, गुंजाइश ही नहीं है। सही है। अब अगर हम डालडा परचेज़ कर रहे हैं तो हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं ले रहे, सही, हम किसी थर्ड पार्टी से नहीं ले रहे। हम हबीब ले रहे हैं तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर, थर्ड पार्टी, होलसेलर से नहीं लेते, हम डायरेक्ट यानी कि अपना मिल से ले रहे हैं और उनके सील्ड कंटेनर्स हमारे पास आते हैं। इसी तरीके से साबुन है, सर्फ है, शैम्पूस हैं, ये हमारे सील्ड कंटेनर्स में आते हैं। जैसे यूनिलीवर है, कॉलगेट है, रैकेट है, ये सारे सील्ड कंटेनर्स में हमारे पास, हमारे वेयरहाउस में पहुंचते हैं। तो मैं आपके वसातत से ये अपना रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स से ये कहूँगा
कि वो पूरी मंथली परचेजिंग वो हमारे स्टोर से करें। एक तो उनको क्वालिटी चीज़ मिलेगी, नंबर 2 जब ये कलेक्टिव चीज़ें लेंगे तो 15 से 20% वो मार्केट से यानी कि उनका रेट का जो है ना वो डिफरेंस उनको वो मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। आप कह रहे हैं कि 15 से 20% फ़ायदा मिलेगा अगर यही अशिया सिर्फ अगर यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदी जाएंगी तो। लेकिन आमतौर पे सार्फिन का ये कहना होता है कि उन्हें सार्फिन को कहना ये होता है कि आप किसी भी तरीके से उन्हें दे नहीं पाते, बाज़ का स्टोर्स के हवाले से शिकायत होती है, वो बंद हो जाते हैं, जल्दी बंद हो जाते हैं या चीज़ें वहाँ नहीं होती, प्रॉपर जो सप्लाई चेन है कभी ना कभी वो डिस्टर्ब होती है चीज़ें। देखिए मैं इस सिलसिले में ये आपको बताऊँ, इसके बात करते हैं, आप पानी पी लें, इसके साथ नाज़रीन छोटे से एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त बात कर रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या सार्फिन को सहूलत दी जा सकती है या दी जा रही है इस रमज़ान मुबारक में। और हमारे साथ ज़ाहिर है सब्ज़ी मंडी में और फूड मार्केट में जो चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई हैं, कोई इम्कान है कि वो सस्ती भी हो जाएँ। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं इमाम ज़फ़र गिलानी साहब, आप जो बात कर रहे थे दालें भी बहुत अहम होती हैं। आपने कहा कि आपने सिर्फ एक बात की कि जी बेसन अच्छा होता है, लेकिन जो मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हैं उसके ऊपर कितने % सब्सिडी होगी मिल रही है? इसमें अबव 15% सब्सिडी है। और दालों के बारे में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक दाल चना की। दाल चना जो मार्केट में अवेलेबल होती है बड़ी अट्रैक्टिव होती है, वो पॉलिश्ड होती है और वो पॉलिश्ड जो है ना वो क्वालिटी वाइज इन्फीरियर होती है। सही। हम लोग जो परचेज़ करते हैं, जो हमारा हेड ऑफिस प्रोक्योर करता है, वो कोरी दाल चना प्रोक्योर करता है। उसकी क्वालिटी जो है ना उससे वो अट्रैक्टिवनेस से बहुत बेहतर है, तो इस वजह से क्वालिटी पे तो कहीं कंप्रोमाइज़ है ही नहीं। तो आप हमारी यानी कि दालें, चावल, बेसन, खजूरें, ठीक है जी, टेट्रा पैक मिल्क हमारा मार्केट से बहुत। अच्छा, लेकिन आप ब्रेक पे जाने से पहले हम जो बात कर रहे थे कि आम तौर पे यूटिलिटी स्टोर्स में शुरू के दिनों में तो बहुत एफिशिएंसी नज़र आती है और कि जी हर चीज़ मैसर है, ठीक है, लेकिन जैसे 2-4 दिन गुजरते हैं उसके बाद सार्फिन को भी शिकायत होना शुरू हो जाती है कि चीज़ें मैसर नहीं हैं स्टोर पे, कहीं कहीं एहतजाज भी होते हैं, हमें भी कॉल्स आती हैं कि टीम भेजी चीज़ें करें। तो इस तरह के सूरत हाल से निपटने के लिए इस दफ़ा आपका मैकेनिज़्म क्या है? इसके लिए जी हमने अपना एक मॉनिटरिंग सेल बनाया है सर। और बल्कि मैं नंबर भी दे दूंगा अभी आपके प्रोग्राम की वसातत से, ताकि जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्ट हमें वो अपना कॉल करें और वो उनकी एड्रेस होती हैं कंप्लेंट्स, हर किस्म की कोई भी कंप्लेंट है रिगार्डिंग नॉन अवेलेबिलिटी है या कोई हमारा अपना बंदा कोई गलत काम कर रहा है तो अवाम हमें आगाह करें तो हम उसको एड्रेस करते हैं प्रॉपरली। ऐसे नहीं कि उसको अपना किसी टोकरी में फेंक देते हैं। तो इसका पूरा मॉनिटरिंग सेल है, पूरे जोन मैंने जोन की टीम बनाई। क्या मैकेनिज्म है आपका? आपने कहा कि एक नंबर है, वो व्हाट्सएप नंबर है, वो ईमेल है, नहीं ये क्या नंबर है? सेल टेलीफोन नंबर है? अच्छा, और प्लस वो अपना मोबाइल यानी कि रहते हैं, यानी कि उनका काम ये नहीं कि ऑफिस में बैठ जाना, ठीक है, उनका काम ये है कि हाँ, मोबाइल खुद भी तो आपको शिकायत करें जो आप तक खुद ब खुद पहुँचे और आप उसको खुद देख रहे हो। इसके ऊपर बात करते हैं। अराई साहब, आप क्या हम बात कर रहे थे कि ये क्या रोल प्ले कर सकते हैं अंजुमन आरतियान खुद और जो कोल्ड स्टोरेज मालकान हैं वो, या जो आपको दूसरे सूबों से फल और फ्रूट आता है, वो जो सप्लाई चेन है उनको जो मेंटेन रखने के लिए आपकी अपनी एफ़र्ट्स, जो आप बात करते हैं कि ज़रिए इंतज़ामिया भी हमसे ताउन करे तो हम ये करने को तैयार हैं, आपकी नज़र में क्या शक्ल बनती है? असल में रिजवानी साहब, हमारा जो कंपटीशन है जनूबी पंजाब की मुल्तान सब्ज़ी और फ्रूट मार्केट सबसे बड़ी मंडी है और हमारा जो मवाजना है वो फैसलाबाद लाहौर से चल रहा होता है। जी सर। अगर हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ को सस्ता फ़रोख्त किया जाएगा तो तमाम ज़मींदार वो फैसलाबाद या लाहौर निकल जाएंगे, जिसकी वजह से वो शार्टेज का बाइस बनेगी और मसनूई तौर पे आर्जी तौर पे महंगाई हो जाएगी। तो हमारी इस मरतबा अंजुमन आरतियान की कोशिश ये है, हमने एक प्लान बनाया कि अपने जहाँ जहाँ से जो चीज़ मुल्तान सब्ज़ी या फ्रूट मंडी को दरकार होगी उन ज़मींदारों से राब्ते में हैं और उनको से मुसलसल राब्ते में हैं अंजुमन आरतियान भी, तमाम आरती हज़रात भी, कि वो चीज़
ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में सब्ज़ी और फ्रूट मंडी में मंगवाई जाए, ताकि वो शॉर्टेज पैदा ना हो और महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। सही। अच्छा, आप कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मंगवाई जाए, ये कोशिशें रमज़ान मुबारक में आम तौर पे नाकाम क्यों नज़र आती हैं? असल में ये इसलिए नाकाम तो नहीं होती, मैं इसको नाकाम नहीं कहूँगा, क्योंकि एक आम रूटीन में जो है रमज़ान से हटके हमारी मंडी में अगर 10 ट्रक फ़रोख्त हो रहे हैं, तो रमज़ान के 4-5 दिनों में पहले तो वो चीज़ चली जाती है 40-50 ट्रक पर, क्योंकि हर घर में सब्ज़ी और फ्रूट की ज़रूरत होती है। वो डिमांड इस कदर 80% बढ़ जाती है, जिसके लिए थोड़ी बहुत परेशानी होती है। तो इंशाल्लाह इस मरतबा हम कोशिश कर रहे हैं कि डिमांड को पूरा किया जाए, तो इंशाल्लाह पहले की निस्बत बेहतर अंदाज में इंशाल्लाह इस पे कंट्रोल किया जाएगा, और महंगाई को का जिन जो बहुत ज़्यादा ज़ोरावर हो चुका है, कम से कम हम मंडी के हवाले से, फ्रूट मंडी के हवाले से, सब्ज़ी मंडी के हवाले से उसे कंट्रोल करें, जो कि चीज़ें सब्ज़ी मंडी में लोगों की रसाई तक होंगी उसे आसान से आसान तर बनाया जाए। आपने कहा आसान बनाया जाए, आपकी भी ये ख्वाहिश है। इमरान ज़फ़र गिलानी साहब, अगर हम आपकी तरफ आएँ, यूटिलिटी स्टोर्स पर आम तौर पे अमले के हवाले से भी शिकायत रहती हैं लोगों को कि जी उन्होंने अच्छा टैकल नहीं किया, डील नहीं किया, या बंद कर दिया, या बाहर गार्ड खड़ा हुआ है उसे अंदर आने से रोक दिया है। आपके अपने स्टाफ की मोटिवेशन लेवल क्या है, और जो इस तरह के स्टाफ के जो बिहेवियर के बारे में अगर कोई शिकायत आती है तो आपका इंटरनल सिस्टम क्या है? देखिए जी, सबसे मेन चीज़ ये है कि वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, उसके साथ इनकी सर्विसेज प्रोवाइड करने पे हम लोग यानी कि वी आर रनिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन। बिहेवियर और एटीट्यूड के बारे में कोई कंप्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता, और ना हम करते हैं और ना करेंगे। इसके ज़रिए इसमें अब तमाम अपना स्टाफ तक ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और इसी सिलसिले में एक मैंने मॉनिटरिंग सेल भी बनाया है, और वो हर रीजन्स में होगा, वो स्टोर्स पे भी जाएंगे, और एक इंचार्ज मॉनिटरिंग सेल का नंबर भी मैं आपको दूंगा। आज़म खान खिची साहब हमारे इंचार्ज मॉनिटरिंग सेल हैं, उनका सेल नंबर है 0302-632-5490। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 0302-632-5490, और एक PTCL नंबर भी है 061-6537-412। तो इसमें जिस तरह की भी कंप्लेंट हो, और ये अगर कोई हमारा स्टाफ का बंदा किसी कस्टमर के साथ बदतमीज़ी करता है तो उसकी बाकायदा चार्जशीट होती है, उसकी इंक्वायरी स्टैंड होती है, और उसके बाद उसके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। ये नहीं कि उसको इग्नोर हम कर दें। तो इसमें सार्फिन आएँ, एतमाद के साथ आएँ, और इस दफ़ा ये एक बहुत ही चेंज फील करेंगे। और जहाँ तक बात है लाइनों की, अब जब मार्केट से इतना डिफरेंस होगा तो लाइनें तो लगेंगी। उसको ना मैं रोक सकता हूँ, ना जमशेद साहब आप रोक सकते हैं, लेकिन अगर उसमें लोग थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें तो लाइनें भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके लिए मैं आपको ये बताऊँ कि जो हमारे अपना कैश काउंटर्स चलते हैं, मैं अभी भी सुबह अपना विज़िट करके आया हूँ, अभी फिर मज़ीद जाऊँगा, तो मैंने उनको ये हिदायत दी है कि यहाँ पे कैश काउंटर्स बढ़ा दें, कि अगर बिलिंग यानी कि एक बंदा कर रहा है तो एक की बजाय 2 कर दें, 2 की बजाय 3 कर दें, तो वो एक टाइम में 3 यानी कि कस्टमर्स उनके बिलिंग हो जाएगी, तो इससे किसी हद तक रश यानी कि कम हो जाएगा। और अफरादी क़ुव्वत पूरी है? जी, अफरादी क़ुव्वत पूरी। आप कह रहे हैं कि काउंटर 3 कर दें तो बंदे भी तो 3 चाहिए? नहीं, बंदे हैं हमारे पास। अच्छा। और मैं साथ ये भी आपको बताऊं कि जो हमारे बड़े स्टोर्स हैं, वो मैंने इनको तमाम RMs को ये हिदायत दी है कि वहाँ पे कम से कम 4 काउंटर्स चलाएं। सर, 2 आम लोगों के लिए चल रहे हों, एक सेपरेट काउंटर सीनियर सिटीजन्स के लिए, बिल्कुल ठीक है, और एक फीमेल्स के लिए अलग। सही। लेकिन ये सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस है, जिन स्टोरों पे हमारे पास जगह ज़्यादा है, सूरत हाल है उसके मुताबिक वो फैसला कर सकता है। फैसला करते हैं। साथ साथ अवेलेबिलिटी के बारे में बताऊँ आपको कि हमारे जो बड़े स्टोर हैं, अपने मिनी मार्केट्स और सुपर मार्केट्स, ये सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक चलेंगे पूरे रमज़ान में। पूरे रमज़ान में।
सिर्फ आधे घंटे का सिर्फ रमज़ान अपना अफ्तारी के लिए वक्फा होगा, यानी कि सुबह 10 से रात 10 बजे तक विदाउट एनी ब्रेक चलेंगे और ये मोबाइल स्टोर भी चलेंगे। तो आपके इंशाल्लाह अपने स्टोर्स होंगे वो कितने बजे से कितने बजे चलेंगे? हमारे अपने स्टोर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब जो यानी कि अपना दूर इलाकों में है जहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज आपकी हैं, फ्रेंचाइजीज जो हैं वो फ्रेंचाइजीज तो वो तो वैसे ही ज़्यादा चलती 10 से है, 10 वो भी 10 से उनका तो कोई टाइम नहीं जी है, हाँ, उनका कोई टाइम नहीं है, वो 24 आवर्स भी वो कर सकते वो उनका हैं। इशू है, ठीक है। और वो फ्रेंचाइज भी हमारे 200 प्लस हैं। अच्छा, 200 प्लस फ्रेंचाइज। तो अच्छा जी, आप जो बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि वेल प्रिपेयर्ड भी है, वेल प्रिपेयर्ड है, वेल इक्विप्ड है, हाँ और मोराल भी पूरे स्टाफ का बहुत हाई है। सर, तो इंशाल्लाह विल प्रोवाइड, और ये प्रोवाइड हम करेंगे तो इसका सवाब भी हमें मिलेगा। सवाब भी मिलेगा अगर इस अरसे में जो रोज़ा रखने वाले लोग हैं उनको अगर सस्ती चीज़ें मिल जाएं और अच्छी चीज़ें मिल जाएं। उस पर आखिरी सवाल आपसे हामिद आराई साहब, अगर सब्ज़ियाँ और फल महंगे होते हैं, आपके ख्याल में उसकी ज़िम्मेदारी किस पे होती है? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता कबल उस वक्त। हाँ, आप क्या क्या लेकिन इंशाल्लाह जो हमने लाएअमल बनाया उस वो हालात को पेश नज़र तमाम सब्ज़ी और फ्रूट को देखते हुए, स्टोरेज को देखते हुए, तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए कभी वो इम्कान है कि इंशाल्लाह इस मरतबा ज़्यादा महंगाई नहीं होएगी। मंडी सब्ज़ी और फ्रूट मंडी में जितनी भी आइटमें हैं इंशाल्लाह वो पहले की तरह ही प्रॉपर उसी रेट पे सर्व की जाएंगी और लोगों तक आसान से आसान रसाई तक पहुँचाई जाएगी। महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा ताकि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में ताकि हम मुल्तान की गरीब आवाम की दुआएं ले सकें और उनके रोज़ेदारों के लिए, ना कि हम बद्दुआएं लें। जी, बहुत शुक्रिया हामिद राही साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और अंजुमन आरतियान की आपने नुमाइंदगी की, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट की। इमान ज़फ़र गिलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जनूबी पंजाब में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जो करने जा रही है और जो सहूलतें दे रही है, जो ख्वाब है सर्विस देने का कि कम से कम रमज़ान में हम वो दे सकें, उसको आपने हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया। और नाज़रीन, असल बात तो ये है, हम अभी बिज़नेस के प्रोग्राम की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो ये जो बताया गया कि सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन तकरीबन 3.25 अरब का जो बिज़नेस है वो इसमें करेगी, और उनमें से बहुत सी अशिया ऐसी हैं जिनका ताल्लुक बिल वास्ता तौर पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस चीज़ों से है, और ज़ाहिर है उसका फ़ायदा यहाँ की जो कम्युनिटी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसको हो सकता है और होगा। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।